एक ऐसा बॉर्डर जहां सदियों का रिश्ता रहा, जहां बिना किसी पासपोर्ट वीजा के दोनों देशों के लोग आते जाते रहे। लेकिन एक तुगलकी फरमान ने इस 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर बारूद जैसा तनाव पैदा कर दिया है। जय हिंद, मैं हूं सैलन कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं देश की आवाज। बता दें कि नेपाल की बालेंदु शाह सरकार का वो फैसला जिसने सीमावर्ती इलाकों की कमर तोड़ दी थी। कुछ दिन पहले जनता के सवाल में हमने इंडो नेपाल बॉर्डर पर रह रहे व्यापारियों का वो मुद्दा उठाया और अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। नियम क्या थे? नियम ये कि भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान ले जाने पर टैक्स देना होगा। 100 रुपए आज के दौर पर कीमत ही क्या है। इस फैसले के खिलाफ तुकुनिया, पलिया, संपूर्ण नगर, बसई और बनगांव के बाजारों में हाहाकार मच गया। भारतीय व्यापारियों और आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा। बात सिर्फ टैक्स की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसने हर हिंदुस्तानी का खून खौला दिया। आरोप लगे कि नेपाल पुलिस भारतीय नागरिकों और व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीयों को सरेआम गालियां देने और उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए वीडियो भी सामने आए। आइए आपको दिखाते हैं नेपाल के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीयों के खिलाफ उगला गया जहर। व्यापारी लोग नेपाल के प्रधानमंत्री का राजीनामा मांग रहा है। तुम लोग को थोड़ा शर्म है क्या? तुम लोग का जितना पॉपुलेशन है उसका 2% लोग तो नेपाल में भिखारी है भाई, मालूम है? इंडिया से भागकर नेपाल में आके कटोरा लेके घूम रहा है। तुम लोग का जितना इंडिया का पॉपुलेशन है उसका 2% तुम्हारा लोग तो हमारा नेपाल में भीख मांग रहा है, मालूम है? 2% कितना लोग होता है? हर रास्ते में, हर गली में इंडियन लोग भीख मांगते हुए नजर आता है हमारा नेपाल में, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला है। अभी आपने देखा किस तरीके से भारतीयों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। क्या नेपाल सरकार इन पर एक्शन लेगी या फिर ये सब नेपाल सरकार के इशारों पर ही हो रहा है? भारत के खिलाफ बोलना क्या अब एक ये फैशन बन गया है? सीमा पर डर, अविश्वास और तनाव का एक ऐसा माहौल बन गया जैसा पहले कभी नहीं था। लेकिन न्यूज नेशन 81 चुप नहीं बैठा। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर हर सच को बेनकाब किया। व्यापारियों की चीख, आम जनता का दर्द हमने लाइव रिपोर्टिंग के जरिए सीधा सरकार तक पहुंचाया। नतीजा क्या हुआ? त्रिकुनिया व्यापार मंडल समेत तमाम संगठनों ने एकजुट होकर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ज्ञापन सौंपा और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। और आखिरकार न्याय की जीत हुई है। लगातार बढ़ते दबाव और भारी विरोध के बीच नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बालेंदु सरकार के इस 100 रुपए टैक्स वाले विवादित बयान पर अंतरिम रोक लगा दी है। जी हाँ, कोर्ट के इस फैसले ने सीमावर्ती व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। न्यूज नेशन 81 दोबारा प्राथमिकता से उठाए गए इस मुद्दे पर नेपाल के लोगों ने भी न्यूज नेशन 81 की तारीफ की और जब हमारे पत्रकार के द्वारा उनसे बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं एक ऑडियो के माध्यम से। आज नेपाल सरकार ने जो बदलाव नहीं, बहुत बदलाव हुआ है। कल आपका लाइव से बहुत बदलाव हुआ है इधर। अच्छा, जो हमारे न्यूज नेशन 81 का जो खबर चला है, इसे अपने नेपाल में फिर बहुत हुआ है। अच्छा, नहीं है तो कालूराम जी, कैसा लग रहा है आपको हमारा चैनल किस तरीके से, जो अपना जिस तरीके से आप लोगों की? एकदम अच्छा है, एकदम सही है। लेकिन क्या कोर्ट के आदेश से सीमा पर सब कुछ ठीक हो गया? जवाब है नहीं। न्यूज नेशन 81 की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि बॉर्डर के बाजारों में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल की आम जनता आज भी डरी सहमी है। कोर्ट ने टैक्स पर तो रोक लगा दी, लेकिन जो अविश्वास की खाई, जो नफरत का माहौल कुछ लोगों ने पैदा कर दिया, वो इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। व्यापारियों का साफ कहना है कि जब तक दोनों देशों के बीच पहले जैसा भरोसा और सुरक्षा का माहौल बहाल नहीं हो जाता, तब तक व्यापार का पटरी पर लौटना नामुमकिन है। इसको लेकर क्या बोले लखीमपुर खीरी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं हैप्पी कुंशल, तिकोनिया उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष। मैं आप लोगों से एक बयान साझा करने के लिए आया हूं कि इस समय जो नेपाल सरकार द्वारा 100 रुपये का नियम भारत से सामान ले जाने पर जो लगाया गया है, उसको लेकर साथियों, नेपाल सरकार ने 100 रुपये से अधिक का सामान भारत से ले जाने पर कस्टम शुल्क पूर्ण रूप से देने पर
जोर किया है। साथियों, नेपाल सरकार कोई भी नियम बनाए, उनको फुल अधिकार है और वो अपने देश में कोई भी नियम बना सकते हैं और कोई भी नियम लागू कर सकते हैं। उससे हमें किसी प्रकार की भी दिक्कत और आपत्ति नहीं है। साथियों, हम लोग बॉर्डर के बहुत नज़दीक रहते हैं और सीमावर्ती क्षेत्र है हमारा, और सीमावर्ती क्षेत्र की नेपाल की भी जनता और हमारी सीमावर्ती क्षेत्र की जनता जब भी कोई इस तरीके के फैसले आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सीमा के नज़दीक रहते हैं उन लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसी समस्या को देखते हुए हमने अपने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय विदेश मंत्रालय जी को अपना ज्ञापन देके उन लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया है, जिससे मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन जब ये पोस्ट हमारी सोशल मीडिया पर चली और ये पोस्ट हमारी डाली गई तो कुछ नेपाल के भाई लोगों के द्वारा उल्टे सीधे कमेंट्स किए गए भारतीयों के प्रति और हम लोगों को ट्रोल करके। साथियों, अगर नेपाल के आप वीडियो पर हम लोगों की कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की भाषा शैली यूज़ की गई है जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते, रोटी बेटी के जो संबंध हैं उस पर खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से और विदेश मंत्रालय से इस वीडियो के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी भारतवासियों के लिए गलत है, निंदनीय है, जिसकी व्यापार मंडल तिकोनिया और समस्त भारतवासी घोर निंदा करते हैं। और मैं नेपाल की देश के प्रधानमंत्री श्री बालेन शाह जी को भी ये बात कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सर, आपके हमारे रिश्ते पौराणिक रिश्ते हैं और जिस तरीके से उंगलियों से नाखून दूर नहीं हो सकते उस तरीके से हम आपसे दूर नहीं हो सकते और आप हमसे दूर नहीं हो सकते। तो प्लीज़ अपनी पोस्ट, हमारी पोस्ट पर जो लोग इस तरीके की भाषा शैली यूज़ कर रहे हैं तो कृपया संज्ञान लेकर उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे दोनों देशों के संबंध जो हैं वो बने रहें। क्योंकि ये वार्ता कोई सोशल मीडिया से निपटने वाली नहीं है। इस वार्ता को आप नेपाल देश के प्रधानमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री बैठ के वार्ता का समाधान निकालेंगे, तभी निकलेगा सर। हम लोग सिर्फ अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करेगी या भारत से अपने रिश्तों को और बिगाड़ने देगी? न्यूज नेशन 81 इस पूरे मामले के हर पहलू पर, बॉर्डर की हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन 81, इरादा सच दिखाने का।